मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी ड्रिंक करके अपने घर आता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर उसकी वाइफ और रानी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और जब वो घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ उससे पूछती है, इतनी देर से तुम कहाँ गए थे? तुम्हारे पास दारू पीने के लिए पैसे हैं और हम यहाँ भूखे मर रहे हैं। जिसके बाद वो आदमी उसे खूब मारता है और जब वो उसे बोलता है वो किसी गैर के साथ सोकर पैसे, और जब उसकी बेटी रानी उसे बचाने आती है तो वह उसे भी मारने लगता है। जिसके बाद अगली सुबह उठकर रानी देखती है कि उसकी मोम जमीन पर पड़ी हुई है। जब वो उसके पास जाती है तो वो उसे पता चलता है उसकी मोम जिंदा नहीं है। ये देखकर रानी खूब रोने लगती है। तभी वहाँ एक लड़की आके रानी से बोलता है उसकी फादर की डेड बॉडी बाहर पड़ी हुई है। जिसके बाद रानी अब अकेली पड़ जाती है तो वो डिसाइड करती है वो अब इस गांव में नहीं रहेगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब उसकी हालत ख़राब होते जा रही थी क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। और फिर रात को जाते हुए वो थोड़ा आराम करने के लिए सीढ़ियों पर बैठ जाती है, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आके उसे अपने साथ चलने को बोलता है। और रानी बोलती है कि कितने पैसे दोगे? तो वो आदमी अपने जेब से कुछ पैसे निकाल कर दे और फिर वो हर रोज सीढ़ियों पर बैठ के लोगों के साथ जाने लगती है। और कुछ दिन बाद उसके पास कुछ पैसे हो जाते हैं तो वो उसी गांव में एक घर ले लेती है, जहाँ की वो फेमस प्रोस्टिट्यूट बन जाती है क्योंकि वो काफ़ी निखर गई थी। जिसके बाद रानी के पास एक शिवा नाम का लड़का आता है, जहाँ वो रानी के साथ इंटीमेट हो जाता है। और वो जाते हुए बोलता है जब तक तुम यहाँ रहोगी ये लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझेंगे, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी से महारानी बना दूंगा। जिसके बाद रानी भी उसके बातों में आकर उसके साथ चली जाती। उसी रात उनका रोड एक्सीडेंट हो जाता, जिसके बाद रानी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां वो बच्ची के जैसे बिहेव करते हुए अपने मोम से मिलने की जिद करती है। जिस पर डॉक्टर बोलता है उसका अब इस दुनिया में शिवा के अलावा कोई नहीं है। और तभी शिवा वहां आकर डॉक्टर को थैंक्स बोलता है और रानी को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद फिर से रानी वही सब करने लगती है और अभी ये दोनों काफ़ी खुश थे। और फिर उनके घर पर विक्रम नाम का एक लड़का आता है जो रानी को संगीता नाम से बुलाता है। जिस पर रानी उसे बोलती है मेरा नाम रानी है संगीता, और वो विक्रम के साथ फ्लर्ट करने लगती है। विक्रम उसे एक थप्पड़ मारकर उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता, जहाँ उससे बात कर उसे पूछता है तुम ये सब क्यों कर रही हो? इस पर रानी उसे बोलती है तुम मुझे छोड़ दे नहीं तो शिवा तुम्हें मार दे। और यहाँ मूवी फ्लैशबैक मिल जाती है, जहाँ पर रानी को यानी संगीता को दिखाया जाता है। दरअसल रानी ही संगीता है और वो अपने डैड का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। दूसरी तरफ शिवा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक लड़की को किडनैप करता है। वो लड़की खुद को छोड़ने को लिए बोलती है, लेकिन शिवा उसे बोलता है तुमने पुलिस को क्यों बताया? जिसके बाद उसे स्टेप करके मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है यहाँ रानी को नहीं बल्कि और लड़कियों का फ़ायदा उठा के उससे गंदा काम कराता है, जिससे वो काफ़ी पैसे भी कमाते हैं। जिसके बाद मूवी का फ्लैशबैक फिर से होता है, जहाँ शिवा संगीता को यह गंदा काम करने के लिए फिर से बोलता है, जहाँ पर रानी एक लकड़ी के डंडे से शिवा को हिट करके वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो लोग कैंटीन में है जहाँ पर सभी लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं। जिसके बाद शिवा को काफ़ी गुस्सा भी लगता है और संगीता उसके खिलाफ पुलिस एफआईआर करवा देती है। जिसके बाद शिवा उसे रास्ते में रोक के 1 वीक का टाइम देता है कि वो अगर ये काम नहीं करेगी तो शिवा उसके फादर को मार देगा। जिसके बाद संगीता पुलिस स्टेशन जाकर ऑफिसर से जल्दी शिवा के नाम पर एक्शन लेने को बोलती, तो वहीं उसे एक लड़की दिव्या मिलती है जो पहले से ही शिवा का शिकार बन चुकी थी। वह उसे शिवा की सच्चाई बताती है तो जब भी विक्रम वहाँ आ जाता है तो तभी विक्रम भी संगीता को वहाँ से जाने को बोलता है। इसके बाद संगीता शिवा के पास पहुंच जाती है, जहां वो उसे चैलेंज करती है और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तो तभी वहां पुलिस आकर शिवा को पकड़ ले जाती है और उसे 5 साल की सज़ा हो जाती। जिसके बाद मूवी का प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहां विक्रम संगीता यानी रानी को कुछ याद दिलाने की कोशिश करता। एक तरफ शिवा संगीता को ना पाकर बहुत गुस्सा हो, जिसके बाद विक्रम उसे डॉक्टर के पास ले जाता है पूरी सच्चाई बताने के लिए। डॉक्टर बोलता है उसने इसे ऐसा इंजेक्शन दिया है जिससे वो अपना पास्ट भूल गई थी। उसे केवल वही बात याद थी जो उसने उसे बताया था। जिसके बाद वो अपने पास्ट को भूलकर एक नई जिंदगी जीने लगेगी। डॉक्टर ये भी बोलता है वो 4 महीने बाद संगीता से रानी बन जाएगी, क्योंकि हमने जो दवा उसे इंजेक्ट किया था उसका असर 1 साल तक रहा। जिसके बाद वो वापिस से संगीता की जिंदगी जी बाद अगले 4 महीने तक विक्रम संगीता के साथ रहता है
और जब 4 महीने पूरे हो जाते हैं तो विक्रम उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, पर वो वहाँ से भागने लगती है। उधर शिवा भी उसका इंतजार करता है और एक दिन संगीता विक्रम के पास जाती है। वहाँ भी विक्रम उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चुप रहती है। और जब विक्रम संगीता को बोलता है उसके डैड को शिवा ने मार दिया, तो ये सुनकर वो खूब रोने लगती है। जिसके बाद विक्रम उसे घर छोड़ देता है। उसके बाद विक्रम उसके पास एक गन छोड़ के चला जाता है। उसके बाद संगीता शिवा के पास जाके बोलती है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बना। फिर शिवा भी जान जाता है उसे सब कुछ याद आ चुका और ना जाने और तभी वो सब हकीकत भी बता देता है कि कैसे उसने संगीता से उसे रानी बनाया। ये बोलकर उसे मारने लगता है। तब संगीता वहीं रखी गन से उसे शूट कर देती है, जिससे शिवा घायल हो जाता है। उसके बाद हमें 5 साल का सीन दिखाया जाता है। बन के शिवा के रूम पर ही एक रानी पालिका का ऑफिस से खुलवा देती है। उसे शिव ने संगीता से रानी बनाया और वो विक्रम को थैंक्स भी कि उसके सहारे उसने ये सब कर पाई। वहीं शिवा को दिखाया जाता है उसे वही दवा देकर वहाँ का संस्था का चौकीदार बना दिया जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।